नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पायल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अयोध्या के बारे में अगर बात करें तो अयोध्या में तो लगातार उत्सव का माहौल ही चलता रहता है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही रामनवमी के कार्यक्रम पर अयोध्या को बहुत ही भव्यता के साथ सजाया गया था। न सिर्फ राम मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी को भी गुलाबों से बहुत ही खूबसूरत सजाया गया था। साथ ही साथ वहां पर तीर्थ क्षेत्र की ओर से रामनवमी के इस उत्सव के मौके पर पूरी गरिमा और धार्मिक मर्यादा के साथ भव्यता पूर्वक इस उत्सव को मनाया गया। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। इस उत्सव को पूरी गरिमा और धार्मिक मर्यादा के साथ साथ भव्यतापूर्ण ढंग से मनाया गया और इस अवसर पर बहुत सारे श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचे। पूरे परिसर को सुगंधित फूलों से सजाया गया था। साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा की तर्ज पर ही मंदिर को दोबारा सजाया गया था। रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक के साथ ही हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई थी और इसी के साथ मंदिर में नई व्यवस्था भी की जा रही है। दर्शनार्थियों के लिए 3 नए रास्ते भी खोले जा रहे हैं। इस व्यवस्था में वीवीआईपी के साथ साथ व्हील चेयर से राम लला के दर्शन करने वाले श्रद्धालु इन द्वारों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ बुजुर्ग और दिव्यांग भी इस मार्ग से ही प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। और इसी बीच मंदिर में भूमिगत परिक्रमा का निर्माण भी शुरू हो चुका है। निर्माणाधीन आयताकार परकोटे को भूमिगत बनाया जा रहा है। परकोटे की चारों भुजाओं को मिला करके करीब 800 मीटर के इस परिक्रमा पथ को बनाया जाएगा, जिस पर दर्शनार्थी वहां पर पहुंचकर राम मंदिर की परिक्रमा करेंगे। इस परिक्रमा मार्ग के बारे में आपने पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब भी आपने सुना होगा। अभी तो राम मंदिर का बहुत थोड़ा सा कार्य हुआ है, अभी तो बहुत सारा कार्य ऐसा है जो बाकी है और लगातार इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंदिर का जो बचा हुआ कार्य है उसको बहुत तेजी से किया जा रहा है। और चूंकि श्रद्धालु भी लगातार वहां पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक चीज आपको और बता दूं कि आज की डेट में जो भी श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जब 1 साल या 2 साल के बाद आप दोबारा दर्शन करने आएंगे तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी होगी और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अयोध्या की जानकारी लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अयोध्या में किसी तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन नंबरों के द्वारा आप अयोध्या की ज़मीनों के बारे में अगर आपको कोई संशय है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारी टीम से वो पूछ सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, इस परिक्रमा पथ में रामायण कालीन प्रसंगों की कलाकृतियों का चित्रण भी किया जाएगा। भित्ति चित्र के रूप में इसमें इन्हें उकेरा जाएगा। उसी के साथ साथ पूरे परिपथ को सुसज्जित करके आकर्षक बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। इस परकोटे में दक्षिण भारतीय शैली का समावेश किया जाएगा। जब अधिक भीड़ होगी तो इस परकोटे के ऊपरी हिस्से से 14 फीट चौड़े परिपथ को भी परिक्रमा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर में जो भीड़ अभी है उसको ध्यान में रखते हुए इस परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले समय पे जो अगर भीड़ बढ़ती है तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके अलावा इस परकोटे के चारों कोण के अलावा दक्षिण और उत्तरी भुजा के मध्य में 6 मंदिरों का निर्माण भी किया जाएगा। ये 6 मंदिरों का जो निर्माण किया जा रहा है इसमें सनातन परंपरा में पंचायतन उपासना को समाहित किया जाएगा। ये 6 मंदिर अपने आप में बहुत ही विशेष मंदिर हैं। प्रथम पूज्य गणपति जी को समर्पित करके जो पहला मंदिर है वो बनाया जाएगा। उसके अलावा शैव परंपरा में भगवान शिव और शाक्त परंपरा में माँ आदि शक्ति के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी यहाँ पर बनाया जाएगा। वैष्णव परंपरा के आचार्य के रूप में भगवान राम के अनंत भक्त हनुमान जी
और भगवान राम के सूर्यवंशी परंपरा में प्रत्यक्ष जो देवता हैं, जिनको प्रभु श्री राम जिनके वंशज माने जाते हैं, उनको भी पूजित किया जाएगा और उन भगवान सूर्य नारायण का भी मंदिर इस परकोटे के पास में ही बनाया जाएगा। तो ये अयोध्या में मंदिर के निर्माण कार्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप राम मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो वहाँ के समय का पूरा अपडेट रखें, होटल की बुकिंग पहले से करके रखें, होटल या धर्मशाला जहाँ भी आप ठहरना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाकर के डायरेक्ट बुकिंग कराएंगे तो रूम मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है और कभी कभी अगर रूम मिलते भी हैं तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राम मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दर्शन के लिए आने से पहले वहाँ का जो समय है उसका एक बार अपडेट जरूर लें, क्योंकि जो दर्शन का समय है वो चेंज होता रहता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही आप दर्शन की अपनी जो प्लानिंग है वो करें। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।